मनाया यहाँ पर, कल ईद हो सकती है, तो किस तरह के अरेंजमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा ने आपकी सरबराही में, आपने भी यहाँ पर मार्केट का विजिट किए थे? देखिए, ये असल में सारा जो हम काम कर रहे हैं ये डीसी मैडम के डायरेक्शन पे ही सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा काम जो इन दिनों था हमारा सर्कल, हमारा जो यहाँ पे वन वे ट्रैफिक था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी इकदाम उठाने पड़े हम वो उठा रहे हैं। और आज भी हो सकता है, जैसे आपने बोला अरफा भी हो सकता है, आज भी हम मेरे साथ डीओ यहाँ पे बाज़ार चौकी से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक फ्लो पहले स्मूथ रहे। उसके बाद जो बाज़ार की बात कर रहे हैं आप, रेटों की बात करें या दुकानदार जहाँ पे हैं, हमने सुबह से कोशिश की, हमारे जो अजहर साहब डीओ साहब इन्होंने सारा मार्केट चेक किया, हमने एडी साहब के साथ भी संपर्क में था, हमने भी देखा लगभग रेट्स जो हैं जहाँ पे हमें इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई कि कहीं पे ज़्यादा दाव में नहीं दिया है। हाँ, खाली एक बात हुई कि जो चिकन है, मुर्गे हैं, पोल्ट्री, उनके रिलेटेड कुछ ऐसा आ रहा है कि वो 160 पे बेच रहे हैं, और कुछ ये कह रहे हैं, हमारे ट्रेडर्स के कह रहे थे, हमने इनको कहा था 130 पे। उसके चूँकि हमारे रेट्स नहीं आए फूड डिपार्टमेंट से, तो हम अब यही कह रहे हैं कि उसमें जो इनका एसोसिएशन का हेड होता है, हमने मार्केट के जो हेड है यहाँ के ट्रेडर्स का, मनोज साहब, उनसे मैंने बात की है, उन्होंने बताया इनका जो हेड होता है ये जो पोल्ट्रीज एसोसिएशन का कुपवारा का, वही इनका जो रेट है वो तय करेंगे। इसके बगैर, पोल्ट्री के बगैर बाकी इस तरह की कोई बड़ी शिकायत नहीं आई कहीं पे। की शॉर्टेज देखने को मिली? ये देखिए, ये शॉर्टेज तो पीछे से ही है, पूरे कश्मीर की अगर बात करें तो पीछे से ही शॉर्टेज है। अब यहाँ पे दामों की बात करें, जब शॉर्टेज हो रही है डेफिनेटली आपका दाम बढ़ जाएगा, तो उस पर हम नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर बहुत जगहों पे अगर कहीं पे शिकायत आती भी थी, हम वहाँ पे गए, हमें लगा कि हम जब वहाँ पे खड़े रहे 5-10 मिनट, वहाँ पे जिस हिसाब से हमने रेट रखा था उसी रेट पे वो भेजा जा रहा है। खाली एक शिकायत बड़ी थी जो पोल्ट्री के रिलेटेड थी, उसमें 30 रुपये वो अलावा पकड़ रहे हैं। सर, अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम वी हैव सीन कि अरफे के दिन ट्रैफिक स्मूथली रन कर रहा है, किसी जगह ट्रैफिक में नज़र नहीं आया। डेफिनेटली आप इसके पीछे हैं, क्योंकि आपको भी क्रेडिट जाता है। अगर आदेश डीसी मैडम का था, लेकिन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, आपने डीओ चौकी कुपवारा ने, तो आप यहाँ पर जो है अप्रिसिएशन के मुस्तहिक, यहाँ पर जो है डिजर्व कर रहे हैं अप्रिसिएशन। क्या कहेंगे, किस तरह आपने मैनेजमेंट बॉडी जो है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगा, मतलब थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब को ही, उसने ही प्लान दिया। उसने पहले हमें बुलाया, एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में उन्होंने बाज़ाब्ता गूगल मैप के माध्यम से उसने बताया हमें कौन सा क्या करना है, फ्लो कैसे रखना है। उसके बाद मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कुपवारा पुलिस को, खासकर यहाँ पे हमारे डीओ साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, खासकर इसमें जो अजहर साहब हमारे डीओ हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश की। हर दिन ये शाम के 9 बजे तक इसके साथ लगे रहते हैं, तो पुलिस ने काफ़ी यहाँ पे काम किया इसको इम्प्लीमेंट करने में। मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब देखते हैं कि मुझे लगता है जो अवेयरनेस की बात होती है, जब लोगों को पता ही नहीं तो हमें कहाँ से चलना है, तो इनको मीडिया के ही माध्यम से पता चला हमें कौन सा फ्लो, ये रूट अपनाना है। तो ये मीडिया का ही रोल बनता है, क्योंकि उनको लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग नए आते हैं कुपवारा में, या टंगडार से कुछ लोग अचानक आ जाते हैं, वो जब यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, फाउंटेन चौक पे, यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना, वो इस बाईपास से जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मीडियम के आपके माध्यम से आप लोगों ने इसमें काम किया, लोगों को पता चला हमें स्ट्रेट ये हॉस्पिटल रोड को अपनाना है। तो मैं फिर से कुपवारा पुलिस और डीसी मैडम का ही थैंक्स कहूँगा इम्प्लीमेंट करने में। हम आशा रखेंगे इसको आगे करेंगे, क्योंकि टाइमिंग चेंज रहेगी। आगे जब ईद के बाद जो टाइमिंग होता था, इफ्तार के टाइम पे सब लोग इकट्ठे घर जाते थे, उस टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे चौक हो जाता था। हो सकता है जो ईद के बाद टाइमिंग में थोड़ी चेंज आ जाएगी, लोगों का जो बिहेवियर है घर जाने का, आने का, वो चेंज हो जाएगा। सर मुझे बताइए, ये जो सिंगल लाइन जो वन वे ट्रैफिक है सर कुपवारा के अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ईद तक है, ये ईद तक है, ईद के बाद नहीं, ईद तक नहीं है। फिलहाल मैम ने कहा था कि ईद तक इसको कर लेंगे, अगर ये ठीक रहा, एक तरह का जो ट्रायल होता है तो कंटिन्यूस रहेगा। इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो रॉन्ग साइड पार्किंग कर रहे हैं लोग, जैसे गाड़ी ला के दुकानदार के पास रख के कहीं चले जाते हैं। मैंने ये भी देखा कुछ लोग यहाँ पार्क करके श्रीनगर चले जाते हैं, यहाँ दुकानदार के पास गाड़ी पार्क करके श्रीनगर चले जाते हैं। तो वो, और जो स्ट्रीट वेंडर्स है और जो दुकानदार है, आप देखिए दुकानों ने क्या किया, बाहर ला के वो उनकी जो फुटपाथ है वो खा के रखी है। तो अगर ये लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, यानी पैसेंजर्स या जो प्राइवेट व्हीकल्स है और कमर्शियल व्हीकल्स प्लस हमारे दुकानदार वेंडर्स, अगर ये कोऑपरेट करेंगे तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। कार पार्किंग यहाँ पे नहीं है, अब लोग एसडीएच में गाड़ियाँ भर रहे हैं, वहाँ मैस क्रिएट हो रहा है। देखिए, कुछ पार्किंग स्लॉट्स है जो म्यूनसिपलिटी की जानिब से हैं, कुछ पार्क्स है, जैसे हमारा बड़ा एक है रेगीपोरा का जो बस स्टैंड है, उसके पिछले साइड में जहाँ पे डंपिंग होता था, उस साइड में पार्क रख सकते हैं। यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर भी एक पार्किंग है, छोटा सा स्लॉट है, लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रखता है। इसके बगैर हमारा अंदर जामिया के अपोजिट में पार्किंग स्लॉट है। इसके बगैर में लोलाब का जो रिवर लाइन है, बाहर जो चौकी के बाहर है, वहाँ भी पार्क कर सकते हैं। इसके बगैर बादरगाह वाले इलाके में
जैसे सड़क पे ही पार्किंग कर सकते हैं कहीं किसी जगह पे, जो लाइन हमारी होती है रोड पे, जो वाइट लाइन होती है उसकी रेखा के अंदर अंदर है। तो लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है अपना जो बिहेवियर है इतने सालों का, 10 साल का, 15 साल का, कुपवारा के लोग जो हमारे यहाँ पे जितने भी या एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिसर्स है, थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अपने आप में। इसको इस चीज़ को अडॉप्ट करने में इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा नया जो ये आदेश हुए हमारे। अगर इसमें हम सक्सेसफुल रहे तो ठीक है। सर कल ईद उल फितर है, किस तरह की प्रिपरेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है और आपको इन्फोर्स करने की? देखिए कहीं सारे मीटिंग्स किए हैं डीसी मैम ने, इस हवाले से म्यूनसिपलिटी को आदेश दिए गए साफ़ सफाई का, बाकी ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजनस या बिजली के हवाले से जितने भी हमारे एग्जीन साहिबान हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनको डायरेक्शन गई अपने अपने सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू वहाँ पे प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ सफाई का इंतज़ाम और बाकी जिस तरह का भी कोई दुश्वारी उनको आती है मस्जिद वालों को या कितने भी जहाँ पे मसाजिद है वो हमसे कांटेक्ट कर ले उस टाइम पे, या आज से ही मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह की कोई हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे पीसफुल मैनर में हमारी ईद नमाज जो है वो वाक़ा हो। अच्छा, आखिर पर ईद के मौके पर क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही देना चाहूँगा कि जितना भी हम कुछ कर रहे हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आते हैं या कुछ इसके बगैर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। इसके बगैर अगर अवेयरनेस की बहुत यहाँ पे कमी है, फुकदान है, नहीं अवेयरनेस डिफरेंट स्कीम्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे लोग उनका फ़ायदा ले लें। इसके साथ साथ जो हमारे ट्रैफिक का निज़ाम है, जो बड़ा हमारा अभी समस्या है ट्रैफिक का, डेफिनेटली देखिए वो तो है ही दिल में, नहीं वो तो अलग आप मैसेज ले सकते हैं, लेकिन मैसेज यही रहेगी कि एक स्कीम गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका फ़ायदा लेके और हमारा जो मार्केट है कुपवारा इसको पीसफुल रहे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल टूरिज़्म बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केरन या टंगडार पिछले साल में जो लोग आए थे लगभग 1 लाख के करीब, उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली हम कुपवारा के लोग हैं उनको होस्ट कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, उनके लिए जगह अच्छे बनाएं और ख़ासकर जो हम होम स्टे की बात कर रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करें। तो सर मुझे पता है जिस तरीके से मार्केट चेकिंग कुपवारा में हो जाती है तो लोग चाहते हैं कि देहातों में, गाँव में भी मार्केट चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटों में जो गाँव के अंदर छोटे छोटे मार्केट होते हैं वहाँ पे एक्सपायरी माल बेचा जाता है, ज़्यादा रेट अभी तक वहाँ पे मार्केट चेकिंग टीम कोई नहीं गई। तो सर इसके लिए क्या? देखिए मेरे अंडर में 6 नायब तहसीलदार हैं, उनको मैंने डायरेक्शन दी थी। जैसे कलारोस बड़ा एरिया है, हमारा गुशी एरिया है, आऊरा है और बाकी हाई हमा बेल्ट है, उनको मैंने बोल के रखा है हर जगह पे दुकान। ये आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक्सपायर माल भी हो जाता है वो दुकानदार कोशिश करते हैं गांव में भेजे, क्योंकि गांव में उतना वो नहीं देखते हैं, कोई भी नहीं दिखता गांव में, तो उसको वहाँ पे वो भेजने की कोशिश करते हैं। तो आगे भी डायरेक्शंस रहेंगे सारे हमारे नायब सर को। मुझे भी फुर्सत मिलती है, कभी मैं कलारोस जाता हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि हम हर गाँव में, इसके बगैर भी अगर कहीं पर कंप्लेंट आती है, कोई गाँव में कहीं कोई भी कॉल कर सकता है कि इस जगह पे इस दुकानदार ने एक्सपायरी आइटम भेजा है, तो हम तुरंत उस टाइम पे हमारा टीम उस स्पॉट पे जा सकता है, जैसे आऊरा में या हाई हमा में कहीं पे हो। आवाम के लिए एक छोटा सा सवाल है सर, अगर कहीं पे भी किसी को कोई वायलेशन दिखती हो कि दुकानदार की जान, वो कैसे रब्ता कर सकते? क्या उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है? वो जरूरी चाहिए कि आज ईद का मौका है सर। देखिए हमारा जो डीसी ऑफिस है वो इसमें बिल्कुल वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर है, उनका कंट्रोल रूम है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका चौकी पुलिस है यहाँ पे, बाजार चौकी, हमारे डीओ साहब हैं, उनको डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। मुझे नायब सर मेरे 2-4 हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कंप्लेंट कहीं पे आती है हम तुरंत ही उस जगह पे जाके उसको एड्रेस कर सकते हैं। चलो सर, आपको भी कुपवारा आवाम की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू।